सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नहीं, ये जो अभी आपने पहले बताया ना कि जो मरीख जोहल से मिलेगा 31 मार्च को और मरीख प्लूटो से मिलेगा 23 मार्च को, तो ये आप कह रहे थे कि मीज़ान और ये जो 21 मार्च से 24 अप्रैल तक के इन पर असर क्या होगा, वो मीज़ान का जो बुर्ज है और जो दूसरा बुर्ज मैंने आपसे अर्ज किया है अपना हमल, इन दोनों के लिए रुकावटें आ रही हैं। अब सवाल ये है सर, जैसे हमें बताया गया है, जैसे डेट ऑफ बर्थ आपको मुझे मिली है, ये जो अक्टूबर वाली डेट ऑफ बर्थ है ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की है, 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के उनकी मीज़ान प्राइम मिनिस्टर 5 अक्टूबर। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए मसाइल का भी मज़ीद जिनसे वो निपटेंगे उनके लिए वो मसाइल आ रहे हैं। और ये जो अगर इस तरह देखा जाए जैसे तुर्की के मौजूदा सदर साहब हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो इन्होंने फ़ज़ा को थोड़ा बहुत रिलैक्स किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली आगे चलकर नज़र यह आता है कि इमरान साहब के लिए रुकावटें आ रही हैं। वही आप वाली बात है, ये सेकुलर इल्म है जो से नज़र आ रहा है सामने, वही हम अच्छा मैं यहाँ पर रुकिए ज़रा राना साहब। प्रॉब्लम्स तो इमरान खान साहब के लिए आ रही हैं, इत्तेहादियों की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उनके केसेस भी हैं, वो फाइनेंस और वो जो इलेक्शन कमीशन ये वो इस तरह की चीज़ें भी हैं सारी। कुछ हम देख रहे हैं कि अदलिया भी, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी डाउन है, तो एक चैलेंज तो है इमरान खान साहब के लिए। जी भाईजान, चैलेंज तो है, लेकिन प्रोफेसर साहब ये जो आप कह रहे हैं कि मुश्किलात आएंगी, तो ये मुश्किलात जो हैं किस किस्म की हो सकती है? ये मुश्किलात रुकावटें, मुखालफत। मरीख जो है ना, जब मरीख आता है वो टेंशन देता है, मुखालफत लाता है। अब इमरान खान का जो जिस खाने में ये आ रहा है उस खाने का इमरान खान की हारोस्कोप के हवाले से मतलब ये है कि रुकावट आ रही है। पहली रुकावटें हैं जैसे कि हम जिक्र करते रहते हैं, उस रुकावट में इजाफा हो रहा है। अब जो इजाफा होगा उसमें टेंशन ज़्यादा होगी, और ये है 31 मार्च तक ये जो सिलसिला चलेगा, ये चलते चलाते आखिरकार 23 मार्च और 31 मार्च को जाकर वाक़यात की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। नहीं, और 31 मार्च के बाद अगर वो इन रुकावटों को अबूर कर लेते हैं, हाँ जी, अगर वो अबूर कर लेते हैं वेल एंड गुड, लेकिन अगर अबूर नहीं कर सकते फिर एक और स्तर आ रहा है, मैं अब उसकी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, ये जो मैंने अभी 23 मार्च का जिक्र किया है, उसी दिन एक और सितारा पाकिस्तान के मुखालिफ खड़ा हो जाएगा आकर। वो कौन सा? 2.5 साल के लिए। वो कौन सा है? वो सितारा है जोल इस खाने से निकल कर अब पाकिस्तान के सामने आ जाएगा, सूरज की जो हारोस्कोप है उसके मुताबिक। और जो दूसरी हारोस्कोप है अगर उसका हम ताले लें तो भी वो ऐसे पोजीशन में आ रहा है जिसके लिए पाकिस्तान के लिए प्रोफेशनली प्रॉब्लम बनेगा आने वाले 2.5 साल। तो इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि ये जो मसाइल बन रहे हैं ये आगे जाकर दे में अज्यूम डिफरेंट प्रोपोर्शन, सीरियस प्रोपोर्शन, लेट मी से इट। और वो प्रोपोर्शन यूँ है कि पॉसिबली इलेक्शन में भी कमिंग समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन द कमिंग 2 and 3 months बिकॉज ऑफ दिस मार्च पोजीशन नाउ, जो अभी अडॉप्ट कर रहा है मार्च, ये अडॉप्ट करेगा, टेंशन बनती जाएगी, मुखालफत होती जाएगी। 23 और 31 मार्च को ये जो टेंशन है ये वही शक्ल इख्तियार कर लेगी। मुमकिन है हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कोई कड़ा सख्त रिएक्शन हो और वो फिर ये सूरत हाल आगे चलेगी। आगे जो चलेगी वो एक और सितारा आया हुआ है, जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि वो मुखालफत में होगा पाकिस्तान के। और वो जो सितारा आया हुआ है, मैंने सिमी साहब से एक दफ़ा जिक्र किया था, वो लोगों के खाने में आ रहा है। वो सितारा जोल जहाँ आ रहा है वो लोगों के से मुतल्लिक़ है, ग्रुप लाइफ से मुतल्लिक़ है, पीपल्स रिएक्शन से मुतल्लिक़ है। तो पीपल रिएक्ट, अभी जो रिएक्शन शुरू है वो आपको पता ही है, आप दोनों सहाफ़ी मेरे साथ बैठे हुए हैं, यू नो बेटर हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, हाउ आवर वर्दी प्रेयर फेसिंग द सिचुएशन। अब उसमें जहाँ तक मेरे इल्म और उस सोच समझ का ताल्लुक है, इजाफा हो रहा है, और वो इजाफा होने के बाद फिर इस टेंशन का मुकाबला करेंगे। अब आप इसको जिस शक्ल में अब मेरा सवाल यहाँ पर एक्सप्रेस करें, मेरा सवाल ये कि बिल्कुल ये प्लैनेट्स की मूवमेंट, इस तरह के प्लैनेट सामने आ रहे हैं कि मुश्किल होगी,
कोई प्लैनेट ऐसा भी है जो प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रेंथ भी दे रहा है, उनकी ताकत में इजाफा कर रहा है? नहीं सर, वो जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, अप्रैल के आखिर में सूरज भी उनके मुखालिफ आ रहा है, अप्रैल के एंड पे, यानी ये सिचुएशन कंटिन्यू करती है। सॉरी मैं गलत क्या कहूँ, ये जो मार्च के आखिरी 10 दिन मैंने बताए हैं, उस वक्त सूरज भी उनके खिलाफ होगा। प्रोफेसर एक बात बताएं जी जी, कि ये सूरज भी मुखालिफ हो जाएगा, दूसरे सियारे भी मुखालिफ हो जाएगा, जैसे कि हैं नजर आ रहे हैं ये मेरे सामने। मैं वही अर्ज करने लगा, लेकिन अगर आवाम जो है वो वजीर आजम के साथ हैं तो फिर ये सियारे क्या करेंगे? हाँ, मैंने अभी अर्ज किया ना कि अवाम का जो बुरुज है वहाँ एक और बुरुज तारा आ रहा है, और पीपल में बिकम रेस्टलेस, लोग भी बेचैन होने वाले हैं, और 23 मार्च के बाद होने वाले हैं। उसी दिन ये बुरे प्लानट लगे हुए हैं, तो सम इवेंट इज एक्सपेक्टेड। दुआ तो यही हो सकती है ना, बसीत एक ट्रू पाकिस्तानी, कि कुछ ना हो, बट वी हैव टू रीड द सिचुएशन, वी हैव टू रीड द हॉरोस्कोप, कि जो कुछ कह रही है वो बताना पड़ता है। 21 सितंबर तो से मैं ये कहूँगा राना साहब कि ये जो सूरत हाल 21 मार्च के बाद बनने वाली है, सूरज भी खिलाफ, मार्च जो है वो वैसे वो उनकी तरबीब बनी होगी। लेकिन जो बज़ाहिर सूरत हाल है प्रोफेसर साहब, वो ये है कि नवाज उनके जो मुखालिफ हैं बड़े, वो एक लंदन में बैठा हुआ है, कराची के अस्पताल में पड़ा हुआ है, तो एज सच उनके सामने कोई पॉलिटिकल थ्रेट तो है नहीं प्राइम मिनिस्टर के। वेल सर, प्लैनेट सेज कि कुछ 18 फरवरी के बाद ऐसा ऐसा ये शुरू हो जाएगा, ये ठीक होना शुरू हो जाएंगे। देखें ना जी, लोग जो है ना जी, वो अब भी दे आर रेस्टिव एंड रेस्टलेस, और वो अक्सर बातें करें महंगाई हो गई, ये हो गई, और ये जो इसके वैसे ही अपना इंसाफ PTI के खिलाफ उनको तो ये मौका मिला हुआ है ना, वो तो मुबालगा करते हैं, लेकिन पीपल आर टॉकिंग, और महंगाई है, ये वज़ीर आज़म के बयान से पता चल रहा है कि ही फील्स इट, और वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं इस सिलसिले में। मैं आपसे याद करूं कि लोगों में वो नहीं है अब इन प्लैनेट के आने से अपना अक्टूबर के बाद उनकी जो पोजीशन है एज ए पॉलिटिकल फिगर वो नहीं रही। प्लैनेट ये कह रहे हैं, अब ये जो जनवरी आया है मज़ीद ख़राब हो गई है अकॉर्डिंग टू आवर रीडिंग, अब मार्च उसमें दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, एक इस सिलसिले में मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि मार्च जब जद्दी बुरुज में आता है, जहाँ वो आने वाला है 18 को जद्दी बुरुज में आएगा, जद्दी बुरुज में मार इतना नुकसान नहीं पहुँचाता, क्योंकि ये यहाँ इसको वो यहाँ ये वेल प्लेस्ड है, इसको बड़े अच्छे हाकमा होता है ये, जब भी मरीख जद्दी बुरुज में आ जाए। तो मैं मुमकिन है कि इन मामलात का मुकाबला हो जाए, मुमकिन है कोई ऐसी सूरत पैदा होती जाए जिससे हमारे जो मोहतरम वज़ीर आज़म साहब हैं वो हालात को ले चलें, सही तरह निपट सकें। मार्स उनकी मदद भी करेगा, लेकिन जब मार्स सैटर्न से मिलेगा, जोल से मिलेगा, मार्स प्लूटो से मिलेगा, फिर तो ज़ाहिर वाक़यात आएंगे जैसे कि आते हैं। ये देखिए ना प्रोफेसर, जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब, उनकी तारीख़ पैदाइश है 25 दिसंबर। जी सर, जो उन्होंने बनाई हुई है, उस पे आप क्या समझते हैं कि ये जो सारे सितारे और सियारे हैं, ये उनके साथ उनका भी तो कुछ सुना कोई ऑपरेशन होने जा रहा है, उनके हालात और बुरे आने वाले। ये जो आपने उनका बुरुज का नाम खुद ही ले ली है, उसी बुरुज में मरीज दाखिल हो रहे हैं, और उसी बुरुज में जद्दी में मरीज सैटर्न से मिलेगा, वो उनके लिए बड़ा बुरा दिन साबित होगा। सैटर्न से मिलने के बाद वो प्लूटो से भी मिलना है मरीख ने, और हमारी जो एस्ट्रोलॉजर की ज़बान है उसमें यह है कि जब भी मरीख के साथ प्लूटो मिलता है अमूमन ज़लज़ले आ जाते हैं, पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ जाता है, चलिए मैं यूँ कहूँ, तो वो फिर उन पर असर अंदाज होगा। जैसे आपने उनकी नाम ले लिया है और उनको आप इस पिक्चर में ले आए हैं, तो उनके तो ज़्यादा सितारे खिलाफ हैं। अच्छा, वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर करेंगे, इमरान साहब की मुखालफत आएगी। किससे आएगी सर? आप साफ़ी किस लिए बैठे हुए हैं? पॉइंट आउट कि ये हमें ऐसा लगता है कि फ़लाँ पॉइंट से ये इस तरह मामलात बन सकते हैं, वो आप इस पर अच्छी तरह। अच्छा, थोड़ा सा मैं ज़रा नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में बात करना चाहता हूँ। बड़ी स्पेकुलेशन रही है, बीमार हैं, बीमार नहीं हैं। अब ये उनकी वालदा भी लंदन पहुँच गई हैं, तो और गई इसीलिए है कि ये बताया जा रहा है कि उनकी सर्जरी होने वाली है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। लेकिन उनके प्लैनेट्स जो हैं वो आप क्या देखते हैं कि बीमारी? सर पिछले 45 दिनों से
ये जो जब लोग कह रहे अब चले गए यहाँ, ये इन्होंने झूठ बोला है, इनकी सेहत ख़राब, आपको याद होगा मैंने यही कहा था कि उनकी सेहत सही नहीं है और ये 18 फरवरी तक ख़राब रहेगी और 18 फरवरी कल परसों आने वाली है। उनके जो सेहत के बुरे सितारे थे वहाँ से मरीख निकल कर मरीख उनके अपने खाने में आ जाएगा। इसका क्या मतलब होगा? मज़ीद ख़राबी। ये जो ऑपरेशन के आप जिक्र कर रहे हैं ये मरीख की वजह से ऑपरेशन होता है ना। तो इसका मतलब यह है कि इस बात की तरफ इंसान एज एस्ट्रोलॉजर मैं सोच सकता हूँ कि अगर मरीख है तो उनके अपने खाने में आ रहा है तो ऑपरेशन तो होते हैं, उनका इम्कान होता है जब वो अपने खाने में आ जाए। 12वें खाने में 45 दिन रहा है, उससे सेहत ख़राब हो जाती है। मैं इनसे यही कहता रहा हूँ कि उनकी सेहत ख़राब है, हालांकि लोग ये खुद वो कह रहे थे उनके पार्टी के लोग कि नो ही इज़ ऑल राइट, तो टेस्ट कराया है सब ठीक है, लेकिन ही वॉज नॉट राइट एज़ फार एज हेल्थ इज़ कंसर्न। अब मरीख उनके अपने खाने में जाकर जोल से टकराएगा, प्लूटो से टकराएगा, जुपिटर से टकराएगा, तो थिंग्स आर नॉट एज होपफुल। उनके लिए तो और मजीद खराबी आ रही है। और ये आसिफ अली जरदारी जो है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।